हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो जब वो पहले बना था, इट इज नॉट ओनली द आइडियाज ऑफ इंडियन पीपल या फिर ब्रिटिश पीपल। हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ कुछ पार्ट लिए थे, उनसे लेके हमने हमारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखा था। So since our Indian Constitution is a written constitution, I hope आपको ये पता होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरा लिखा हुआ है एंड अभी भी वो बुक प्रिजर्व्ड है, राइट। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, बहुत सारे देशों से बहुत उनके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया था। मतलब हम वी बॉट दोज रूल्स रेगुलेशंस जो भी है उनके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लाके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिखा गया था। तो कहाँ कहाँ से हमने लिया था वो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सो नॉट ओनली आईएएस ओएस, आजकल पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी ये हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू आर बाउंड टू गेट सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू पॉलिटी। तो पॉलिटी के कुछ बेसिक्स होते हैं, तो दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज द बेसिक चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पॉलिटी। तो हम ज्यादा बकबक नहीं करते हैं एंड विल डायरेक्टली गो इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। तो बेसिकली अगर आप मुझे पूछे कि विच बुक टू फॉलो फॉर योर पॉलिटी प्रिपरेशन, अगर आप पॉलिटी प्रिपेयर करना चाहते हैं आईएएस ओएस के लिए कि आप, तो आप कौन सा बुक प्रेफर करें। तो मैंने ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि लक्ष्मीकांत का बुक आपको ही फॉलो करना है, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपना नोट्स बना सकते हैं एंड अपने वर्ड्स में अपने हैंडराइटिंग में जब आप लिखेंगे तो ये सारी चीजें आपको आराम से याद आ जाएगी। एंड जो मैंने क्वेश्चन पूछा है कि कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं अभी तक और आपका लेटेस्ट अमेंडमेंट किया है, उसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ओके, सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें याद रहें अच्छे से। प्लीज रीड इट वंस। अगर आपके पास लक्ष्मीकांत का बुक है तो फिर से आप इसको पढ़िए और लेक्चर को देखिए अच्छे से, पॉज करके देखिए, रिकॉर्ड करिए, जो भी करना है करिए, आपको ये देखिए एंड ट्राई टू रिमेम्बर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम पढ़ेंगे कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीजें रिलेटेड टू पॉलिटी। तो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं एंड प्लीज आंसर दैट क्वेश्चन in the comment box. Okay, and do like share and subscribe to my channel, share it with your friends जो कि जिनको कोचिंग जाने के लिए पैसे नहीं है, so they can you know जो भी गरीब बच्चे होते हैं they will be helpful, okay, उनके लिए ये helpful होगा। okay, so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड पार्ट पार्ट करके आप ये लिखिए। नेक्स्ट हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। सो फंडामेंटल राइट्स ये हम बाद में किसी भी लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है 12 to 35, दिस इज योर आर्टिकल नंबर। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, राइट, और बहुत सारे आपके शेड्यूल्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, अमेंडमेंट मतलब चेंजेस, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बाद भी, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसके बाद भी हमारा बहुत सारा चेंजेस हुआ था, ठीक है, बहुत सारे चेंजेस हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उस चेंजेस को हम अभी तक अमेंडमेंट बोलते हैं। तो अभी तक बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो कितने, मेरा आज का सवाल है, मुझे आप कमेंट में बताना कि कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं अभी तक, ठीक है, और आपका जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो क्या है, यानी कि कितनी बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया है और हमारा जो लेटेस्ट चेंज है वो किस टॉपिक पे है और ये वो कौन सा नंबर का अमेंडमेंट है।
ये मुझे आपके कमेंट में चाहिए। तो जिसको पता है वो आप कमेंट में दीजिए, जिनको नहीं पता है वो गूगल करिए और मुझे इसका आंसर इसमें दीजिए, ठीक है। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया था, फंडामेंटल राइट्स। तो जो फंडामेंटल राइट्स आपका आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है, क्या क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स है, एक इंडियन सिटीजन के क्या क्या राइट्स है वो आपको वहां पे मिलेंगे। इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट यानी कि रिमूवल, रिमूवल प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम कैसे रिमूव कर, हम नहीं रिमूव कर सकते, बट व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ योर इम्पीचमेंट ऑफ योर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज मेंशन इन योर आर्टिकल 61। और ये हमने कहाँ से लाया था, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लाया था, ओके। देन कम्स योर रिमूवल प्रोसेस ऑफ एससी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल प्रोसेस क्या होता है, ये आपका मेंशन है आर्टिकल 124 में। एंड इसमें हमको ये पूरा बताया गया है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ योर रिमूवल ऑफ योर एससी एंड एचसी जजेस, ठीक है। तो ये हमने भी कहाँ से लाया था, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। तो प्रेसिडेंट का रिमूवल, एससी और एचसी जज का रिमूवल प्रोसेस हमको मिला है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके अलावा क्या मिला है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या आपका रिक्वायरमेंट्स है, दैट इज ऑल मेंशन इन योर आर्टिकल 63। एंड ये जो थीम है ये हमने कहाँ से लाया था, ये पर्टिकुलर जो है ये हमने कहाँ से लाया था, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडिपेंडेंट कैरेक्टर ऑफ जुडिशियरी, तो आपका जुडिशियरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, ये आपको तीनों टर्म्स, आई होप आप इसका मतलब जानते हो। तो जुडिशियरी का जो इंडिपेंडेंसी है, यानी कि जुडिशियरी कभी किसी पे डिपेंड नहीं करता। एक जज he cannot be prejudiced, okay, he cannot be biased, he have to deal in a very different way, superficial way। तो ये जो इसका इंडिपेंडेंसी है कि एक लॉ का, एक जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है, दैट इज बॉट फ्रॉम योर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो ये आपके बाद में आर्टिकल्स में हम पढ़ेंगे, अगर हम पढ़ते हैं ये कंटिन्यू रखते हैं तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इट वाज आल्सो बॉट फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने क्या क्या लिया, फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट लिया है, और एक प्रेसिडेंट का रिमूवल प्रोसेस क्या होता है, और जजेस का रिमूवल प्रोसेस क्या होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, और इंडिपेंडेंट कैरेक्टर ऑफ जुडिशियरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो ये 6 चीज हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ओके। नेक्स्ट कम्स योर, तो ये जो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट है ये भी हमने इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इट इज मेंशन इन योर आर्टिकल 36 to 51। तो आर्टिकल 36 से 51 में ये आपका पूरा मेंशन है, क्या होता है क्या नहीं वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं कि ये कहाँ से आया है, ठीक है, ये क्या है, वी विल रीड इट लेटर। तो द नॉमिनेशन प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, तो जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, व्हाट इज द नॉमिनेशन प्रोसीजर फॉर देम, ये भी हमने इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। ये आपका मेंशन है कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 80 में इट इज मेंशन्ड। नेक्स्ट आ गया कनाडा। कनाडा से हमने क्या लिया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी का कॉन्सेप्ट इज वेरी न्यू, है ना, हमको पता भी नहीं था, जब से हमारा जीएसटी बिल नहीं लागू हुआ था तब से हमको पता भी नहीं था कि हमारा ये जीएसटी होता क्या है। आधे लोगों को पता नहीं, आधे क्या 90% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डिड नॉट न्यू कि हमारा जीएसटी क्या होता है। तो दैट कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी वाज बॉट फ्रॉम योर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। और जीएसटी हमारा कब लागू हुआ था, 2017 में लागू हुआ था, एंड दिस वाज योर 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो थोड़ा सा हिंट आपको यहाँ पे मिल गया होगा कि 101 कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मतलब जो अमेंडमेंट हुआ था वो था जीएसटी का अमेंडमेंट हुआ था, यानी कि ये जो चेंजेस था दिस वाज एडेड इन योर कॉन्स्टिट्यूशन, जीएसटी का कॉन्सेप्ट। तो दिस वाज बॉट फ्रॉम योर कैनेडा, ओके। पोस्ट ऑफ द गवर्नर, गवर्नर का पोस्ट हमको कहाँ से मिला था, उसका आइडिया कनाडा से। तो दिस इज मेंशन इन योर आर्टिकल 153 में, आपका ये पूरा मेंशन है कि कैसे क्या एंड ऑल। रेसिड्यूरी पावर, ठीक है, रेसिड्यूरी पावर क्या होता है ये भी हम बाद में पढ़ेंगे, बट ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया था, कनाडा से। तो दिस इज अगेन मेंशन इन योर आर्टिकल 248। तो बहुत सारे आर्टिकल्स है, विल रीड दैट लेटर।
And one more statement that we got is union is more powerful in Indian Federation. तो Indian Federation के terms में आपका जो union होता है, ठीक है, that जो center होता है, union होता है, states होता है, right? तो union is more powerful in Indian Federation. We got it from your Canada. Advisory jurisdiction of Supreme Court. तो Supreme Court का जो advisory jurisdiction है, that is mentioned in your article 143 and we got it from Canadian Constitution. Okay. नेक्स्ट, जर्मनी एंड साउथ अफ्रीका. जर्मनी एंड साउथ अफ्रीका से हमको क्या मिला है? जर्मनी से बेसिकली एक ही चीज मिला है, साउथ अफ्रीका से भी हमको एक ही चीज मिला है, मतलब हमने लाया है. जर्मनी से हमने क्या लाया है? रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स. तो फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट हमको एक जगह से मिला है, उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन है. अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाता है, तो एक बार हमारा नेशनल इमरजेंसी लगा था, आई थिंक 1975 में, अगर मैं सही हूं तो, इंदिरा गांधी के टाइम पे. तो तब जो हमारा नेशनल इमरजेंसी लगता है, उस टाइम पे ना सारे आपके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, कुछ नहीं होता उस टाइम पे, तो सब आपको विद्रोह हो जाता है. तब आपके पास कोई भी फंडामेंटल राइट्स नहीं होता, राइट, एज ए इंडियन सिटीजन. तो वो जो रेस्ट्रिक्शन था फंडामेंटल राइट में इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ये कॉन्सेप्ट हमने जर्मनी से लिया है. साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है? प्रोसीजर टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो अमेंड मतलब मैंने आपको बोला है कि चेंज. ओके, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम चेंज कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि इतने सालों पहले उन्होंने जो लिखा था वही हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं. विथ टाइम एवरीथिंग नीड्स टू बी चेंज्ड. तो ये जो चेंज का प्रोसीजर है, द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस वाज बॉट फ्रॉम योर साउथ अफ्रीका. ओके, तो जर्मनी से भी हमने एक ही चीज उठाया था, साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने एक ही चीज उठाया था. ओके, and this restriction on a fundamental right जो है, this is mentioned in your article 358 and 359. okay, next, रशिया. रशिया से हमने क्या लिया था? द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज. तो कुछ फंडामेंटल राइट होते हैं, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं. तो फंडामेंटल right is like very powerful. Fundamental duty, it is up to you whether you do it or not. It's your duty. okay, ठीक है. राइट मतलब अरे ये मेरा राइट है, ड्यूटी मतलब इट इज अ ड्यूटी टू डू. ओके, इट इज योर ड्यूटी. तो ये ड्यूटीज क्या होते हैं? आधे लोगों को यहाँ पे पता होगा, आधे लोगों को नहीं पता हो, तो विल आल्सो कंप्लीटेड इन सम लेक्चर. बट वो जो कॉन्सेप्ट था फंडामेंटल ड्यूटी का, वो हमको कहाँ से मिला था? रशिया से हमको मिला था. ठीक है, कॉन्सेप्ट और आइडिया ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल. तो प्रियम्बल में हमारा जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट था, जस्टिस, इट कैन बी सोशल जस्टिस, इट कैन बी पॉलिटिकल जस्टिस, इट कैन बी इकोनॉमिकल जस्टिस. ठीक है, तो ये जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट था, जस्टिस का आइडिया था प्रियम्बल में. प्रियम्बल एक है कॉन्स्टिट्यूशन में. आई होप आपको पता है कि पूरा प्रियम्बल, मतलब आई होप आपको ये पूरा याद है प्रियम्बल. अगर याद नहीं है तो याद कर लो जल्दी से. ठीक है, और होगा तो विल आल्सो सी अपन प्रियम्बल इन सम लेक्चर. ओके, कि वो पूरा प्रियम्बल क्या होता है एंड उसके एक एक टर्म का क्या मतलब है, वी विल स्टडी. तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, दैट वाज बॉट फ्रॉम रशिया. ठीक है, नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया था? द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट. तो एक होता है आपका, मतलब okay, there are two types of list, जिसमें से आपका concurrent list होता है. We'll read it later. अभी आपका दिमाग नहीं हो जाएगा अगर मैं सब बता दूं तो. So article 246 में ये mention है, schedule 7 में. And concept of concurrent list was brought from Australia. Interstate trade. Okay, यानी कि जो interstate यानी कि state स्टेट से बाहर, इंट्रा मतलब अंदर है ना, स्टेट के अंदर. इंटर स्टेट मतलब जो स्टेट टू स्टेट जो आपका ट्रेड है, दैट शुड बी फ्री. सो दिस इज मेंशन इन योर आर्टिकल 301 एंड वी गॉट इट फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन. जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है. तो दैट जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट वी गॉट इट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज योर डेप्यूटी चेयरमैन. ठीक है, तो ये तीनों पोस्ट का जो रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल, इनके बारे में आपका जो भी है, ये हमने कहाँ से लाया था? यूके से लाया था. ठीक है, स्पीकर का पोस्ट, देयर इज अ लोकसभा स्पीकर, राइट. डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, स्पीकर होते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, उनके कुछ अपने क्या बोलते हैं, पावर्स होते हैं. सो दैट वी गॉट फ्रॉम योर यूके. कैबिनेट सिस्टम. कैबिनेट यानी कि कुछ
इम्पोर्टेंट, जैसे हमारा टेक्सटाइल मिनिस्ट्री हो गया, ठीक है, और आपका पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हो गया, तो दिस आर सम इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज, ठीक है। तो इनका एक ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं कैबिनेट, कैबिनेट सिस्टम। तो वी गॉट इट फ्रॉम यूके। सिंगल सिटीजनशिप, ओके, सिंगल सिटीजनशिप। हम अगर इंडिया के हैं तो हमारे पास सिर्फ इंडिया का ही सिटीजनशिप रहेगा। वी कैनॉट बी ए सिटीजन ऑफ कनाडा एज वेल, ठीक है। अगर हम इंडिया के सिटीजन है तो वी आर इंडियंस, एंड हमको बस वही एक ही सिटीजनशिप मिलेगा। हम किसी दूसरे दो कंट्रीज के सिटीजनशिप लेके नहीं घूम सकते हैं। सो दिस सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट वाज बॉट फ्रॉम यूके। Procedure in parliament and state, okay, legislature basically. So this here the term is legislator. जो भी आपका procedure है आपका state legislature में, parliament legislature में, so that procedure was brought from your UK, okay, constitution. Next, फ्रांस से हमने दो चीजें उठाए थे और जापान से एक। तो फ्रांस से क्या हमने लिया था? द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। ये तीनों शब्द क्या होते हैं? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी तीनों अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, ओके। So we'll discuss it in future lectures, but ये जो पूरा concept है हमारा, this we will discuss it in preamble। ये तीनों आपके preamble में लिखा हुआ है। तो जब हम preamble का एक लेसन करेंगे वहां पे हम ये तीनों एक एक वर्ड का मैं जब मीनिंग बताऊंगी तो we'll include this, okay। तब आप मुझसे पूछना है कि मैम लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो फ्रांस से हमने ये तीनों कॉन्सेप्ट उठाए थे। रिपब्लिक नेचर ऑफ इंडिया, ओके। तो प्रियम्बल में एक रिपब्लिक वर्ड भी है, राइट। तो वो जो है रिपब्लिक नेचर ऑफ इंडिया टू प्रियम्बल, सो दैट वी गॉट फ्रॉम फ्रांस। जापान से हमने एक लिया था प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। सो दिस इज मेंशन इन योर आर्टिकल 21 एंड we'll study it in article, जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे we'll study it then, okay। So these are your सोर्सेस, यानी कि इन कंट्रीज से हमने ये चीज उठाया था।